हेलो बच्चों, लेट स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। तो हमें इस प्रॉब्लम में दिया है कि सी एक यूनिट वेक्टर है और वो कोप्लेनर है ए और बी के साथ। तो हमें ये बताएगा कि सी परपेंडिकुलर टू ए है। तो हमें बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग बी वेयर एज पी इज डिफाइन एज। तो हमें के निकालना है, क्या होगा। तो के निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले एक कंडीशन हमें पता है कि सी कोप्लेनर वेक्टर है बी ए और बी का। तो हम सी को लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर और ये कैप है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो हमें एक कंडीशन गिवन है कि सी परपेंडिकुलर है, तो सी कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जब यहाँ से मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा इक्वेशन को, यहाँ से होगा लेमडा टाइम्स ए मोड स्क्वायर प्लस म्यू बी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक बार ये निकाल लेता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू, जो इसका मोड होगा ए वेक्टर वो इज इक्वल टू सिक्स होगा, रूट सिक्स। और वहीं पे बी वेक्टर का होगा वन आई माइनस जे टू आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू बी वेक्टर का मोड होगा वो होगा रूट सिक्स। और जो ए डॉट बी वेक्टर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा आएगा टू प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। तो ये हमने पहले निकाल लिया और अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे सबकी। तो मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। तो इक्वेशन वन में हम जब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा लैम्डा इंटू सिक्स प्लस म्यू फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस फाइव म्यू बाई सिक्स। सो अब मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि सी कैप होगा जो इज इक्वल टू वन होगा, इम्प्लाइज दैट लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू वन। तो मैं यहाँ से ये यूनिट वेक्टर की कंडीशन यूज़ करूँगा। तो ये यूनिट वेक्टर की कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ तो ये वन है, तो यहाँ पे अब मैं इसे लिखूँगा। तो ये होगा रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस टू लैम्डा म्यू ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू वन। सो अगर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू सबको पहले म्यू के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये होगा मेरा रूट ऑफ 25 म्यू स्क्वायर 36 इंटू सिक्स प्लस म्यू स्क्वायर इंटू सिक्स प्लस टू इंटू माइनस म्यू और फाइव बाई सिक्स इंटू म्यू इंटू फाइव इजक्वल टू वन। तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, 25 ये ऐड हो गया 25 बाई सिक्स म्यू स्क्वायर माइनस 50 म्यू स्क्वायर बाई सिक्स और ये प्लस के 6 म्यू स्क्वायर इजक्वल टू वन। अब मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेता हूँ। तो मैं अभी इसे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो इसे सोल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 36 म्यू स्क्वायर माइनस 25 म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू वन। सो इम्प्लाइज दैट मेरा म्यू होगा प्लस माइनस रूट ऑफ 6/11। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ लैम्डा में। तो मेरा लैम्डा होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग वन माइनस प्लस 5/6 रूट ऑफ 6/11। अब मुझे पता है कि प्रोजेक्शन निकालना है, वो पी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी इज इक्वल टू सी कैप कोस थीटा होगा। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस थीटा को सी कैप डॉट बी वेक्टर कैप अपॉन मोड ऑफ सी कैप अपॉन बी कैप और बी वेक्टर सॉरी। तो अब मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा सी कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए
डॉट बी वेक्टर प्लस म्यू मोड बी स्क्वायर, ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट अब। और ये मोड सी 1 है क्योंकि ये इसकी कंडीशन गिवन ही थी, और ये √6 है, तो √6 इंटू 1। तो मैं लिख सकता हूँ सी कैप मल्टीप्लाई लैम्डा 5 टाइम्स प्लस म्यू बाई 6 डिवाइडेड बाई √6। तो अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा और लिख दूंगा कि मेरा जो सी कैप है वो होगा, अब ये मैं प्लस माइनस बाहर ले लूँगा सब के, तो मैं प्लस माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो ये होगा प्लस माइनस, ये √6 बाहर है, ये होगा 36, मैं वैल्यू पुट करूँ -25 बाई √6 बाई √11। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा मेरा प्लस माइनस सी कैप √11 बाई 6। तो यहाँ पे मेरे के की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू जो 6 वो एक 6 के इक्वल आ रही है यहाँ पे, तो के इज इक्वल टू 6 आर आंसर जो हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं के इज इक्वल टू 6 आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।